गुड मॉर्निंग। हमारी क्लास एग्रीकल्चर बायोलॉजी जिसमें हम टॉपिक पढ़ रहे हैं जैव प्रौद्योगिकी। देखिए हमने अभी तक जो है जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांतों की बात की, डीएनए पुनर्योजक तकनीक की बात की और इसमें जो है जीन स्थानांतरण के लिए प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष विधियों को हमने पढ़ा। आज हम जो है इसके अंतर्गत पढ़ रहे हैं अप्रत्यक्ष विधियों के अंतर्गत ही पादप वायरस वाहक यानी कि जो पादप वायरस होते हैं इनका उपयोग जो किया जाता है वह वाहक के रूप में किया जाता है। जैसे जीन स्थानांतरण जब किया जाता है तो इसके लिए हमको क्या है, वाहक की आवश्यकता पड़ती है और वाहक के रूप में हम जो है पादप वायरस का उपयोग कर सकते हैं, जिससे क्या किया जा सकता है, ट्रांसजेनिक पादपों का और ट्रांसजेनिक जंतुओं का जो है निर्माण किया जा सकता है। पादप वायरस वाहक के रूप में जो है हम टीएमवी वायरस, ब्रोम मोजैक वायरस, इसके अलावा फूल गोभी का मोजैक वायरस ये जो है प्रयुक्त कर सकते हैं। इसके अलावा जो है और भी बहुत सारे ऐसे पादप वायरस हैं जिनका उपयोग जो है वाहक के रूप में किया जाता है। देखिए टीएमवी वायरस या इसको तंबाकू मोजैक वायरस कहा जाता है। यह जो वायरस होता है इसके अंदर आनुवांशिक पदार्थ जो होता है वह क्या होता है, आरएनए पाया जाता है। तो इस आरएनए का जो है, इस आनुवांशिक पदार्थ का जो है हम क्या करते हैं, एमआरएनए के रूप में प्रयोग करते हैं और इससे जो है हम क्या कर सकते हैं, डीएनए के निर्माण के माध्यम से जो है इसका उपयोग पादप कोशिकाओं के अंदर जो जीन होते हैं उनके स्थानांतरण के लिए किया जाता है। तो तंबाकू मोजैक वायरस जो होता है इसका उपयोग जो होता है पादप वायरस वाहक के रूप में किया जा सकता है। इसके अलावा सेकंड जो है फूल गोभी का मोजैक वायरस। फूल गोभी का जो मोजैक वायरस है यह कोलिमो वायरस होता है, जो कोलिमो वायरस समूह का ही वायरस है। यह वायरस जो होता है अधिकांशतया द्विबीजपत्री जो पादप होते हैं उन पादपों में एक बड़ा पादपों का समूह है जिनको यह वायरस क्या कर सकता है, संक्रमित कर सकता है। तो यह कोलिमो वायरस जाति का जो है एक वायरस होता है जो द्विबीजपत्री पादपों के बड़े समूह पर क्या करता है, संक्रमण फैलाता है। परंतु इस वायरस के अंदर जो है एक सीमित लंबाई के डीएनए को ले जाने की ही क्षमता होती है। सीमित लंबाई का डीएनए ले जाने की ही क्षमता होती है। तो इसीलिए इस वायरस का वाहक के रूप में जो है सीमित उपयोग किया जाता है। इसका क्या किया जाता है, सीमित उपयोग किया जाता है। एक इसके अंतर्गत और वायरस है जिसको हम बोलते हैं ब्रोम मोजैक वायरस। जो ब्रोम मोजैक वायरस होता है इसके अंदर जो डीएनए होता है उसके 3 खंड पाए जाते हैं, 1, 2 और 3। इसमें क्या होता है, 3 खंड होते हैं वायरस डीएनए के, जो क्या है आगे जब संक्रमण फैलाता है तो इन तीनों खंडों का संक्रमण जो है वह पादप में होना क्या होता है, अनिवार्य होता है। यदि इन तीनों में से किसी एक खंड का, एक डीएनए भाग का यदि क्या हो, प्रतिलिपिकरण नहीं हो, संक्रमण नहीं हो, तो पौधे के अंदर जो है इस वायरस का प्रभाव नहीं हो पाता है। तो इन तीनों खंडों के जब प्रतिलिपियां बने तैयार होगी तो ही क्या होगा कि यह जो वायरस है यह संक्रमण फैला पाता है। तो क्या किया जाता है, वैज्ञानिकों के द्वारा जब ये तीनों खंड जो है इनके बीच में क्या कर दिया जाता है कि जो डीएनए होता है उसका निवेशन करवाया जाता है। जीन का निवेशन जो होता है इन तीनों खंडों के बीच में किया जाता है और जब ये तीनों खंड जब कोशिका में पहुंच करके अपना प्रतिलिपिकरण, अपना संक्रमण फैलाते हैं
तो उस दौरान उस निवेशित डीएनए की भी क्या होती है, कॉपी तैयार होती है और कोशिकाओं के अंदर उसका जो है पुनर्योजन होता है। तो इस वायरस के माध्यम से भी क्या किया जाता है, हम वांछित जीन का जो प्रवेश है या वांछित जीन का जो निवेश है वह हम क्या कर सकते हैं, पादप कोशिकाओं के अंदर करवा सकते हैं। तो ये सभी जो वायरस होते हैं यह क्या होते हैं, पौधों के अंदर जो है वाहक के रूप में जो है प्रयोग में लाए जाते हैं। एक इसके अंदर और वायरस है जो जिसे हम जेमिनी वायरस कहते हैं, जेमिनी वायरस कहते हैं। यह जो वायरस होता है जेमिनी वायरस, यह जेमिनोविरिडी कुल के सदस्य होते हैं जो द्विबीजपत्री पादपों के अंदर संक्रमण उत्पन्न करते हैं। इसके अंतर्गत गेहूं का बोना वायरस तथा जौ का रेखा वायरस, इन वायरसों का क्या किया जाता है, प्रयोग जो होता है वह वाहक के रूप में किया जाता है। तो यह जो जौ का रेखा वायरस है, गेहूं का बोना वायरस है, इनका हम क्या करते हैं, पादप वायरस वाहक के रूप में जो है उपयोग करते हैं और इनके माध्यम से हमने जो है मक्का के ट्रांसजेनिक पादपों को तैयार किया है। तो यह वायरस भी क्या होते हैं, वाहक के रूप में जो है प्रयुक्त किए जाते हैं। इसके पश्चात जो है जैव प्रौद्योगिकी का महत्व क्या होता है वह देखते हैं। ये उदाहरण थे पादप वायरस वाहक की। इसके पश्चात जो है जैव प्रौद्योगिकी का महत्व के अंतर्गत जैव प्रौद्योगिकी के महत्व में हम बहुत सारे ऐसे उदाहरण देखते हैं जिसके कारण से क्या हुआ है, हमने जो है बहुत ही ज्यादा उन्नत फसलों का या उन्नत पादपों का विकास किया है। जैसे इसके अंतर्गत एक हम पादप किस्म पढ़ते हैं जिसे बीटी कपास कहा जाता है। जैव प्रौद्योगिकी का महत्व है और कृषि क्षेत्र में उपयोग, इनके अंतर्गत जैसे हम एक उदाहरण देख रहे हैं बीटी कॉटन या बीटी कपास। होता क्या है कि कपास जो है यह सामान्यतया जो आर्थिक महत्व की जो है फसल होती है और इस पादप के अंदर एक कीट लगता है जिसको अपन बोलते हैं बॉल वर्म। यह एक गुलाबी गोलकृमि होता है जो क्या करता है, जो कपास के जो पुष्प होते हैं जिनको हम बिनोला कहते हैं, उन कपास के पुष्पों के अंदर जो है यह क्या करता है, प्रवेश करता है और उस कपास के रेशों को यह क्या कर लेता है, भोजन के रूप में जो है उपयोग में ले लेता है। जिसके कारण से क्या होता है कि जो कपास का उत्पादन है वह क्या हो जाता है, घट जाता है। उत्पादन में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। क्यों? क्योंकि यह कृमि जो होता है यह अपरिपक्व अवस्था में ही क्या होता है कि जो पुष्प कलिकाएं होती है उनके अंदर जो है यह प्रवेश कर जाता है। कपास के जो बिनोले होते हैं इनके अंदर यह जो है प्रवेश कर जाता है और फिर क्या होता है कि यह कपास के रेशों को क्या कर लेता है, भोजन के रूप में जो है खा जाता है। तो इससे क्या होता है कि कपास का जो है उत्पादन घट जाता है। तो कपास के उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या किया गया है कि एक जीवाणु है जिसको हम बोलते हैं बैसिलस थूरियोजेनेसिस। यह थूरियोजेनेसिस ये जो होता है एक जीवाणु होता है जो क्या करता है, इसके अंदर एक जीन पाया जाता है। इसके अंदर एक क्या होता है, जीन होता है जिसको हम बीटी जीन कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, बीटी जीन कहते हैं। और यह जीन जो होता है एक विशिष्ट प्रकार के क्राई प्रोटीन
एक विशिष्ट प्रकार के क्या होता है क्राई प्रोटीन का के संश्लेषण के लिए यह जीन जो होता है क्या होता है जिम्मेदार होता है। और यह जो क्राई प्रोटीन होता है यह एक क्या होता है टॉक्सिक पदार्थ होता है, एक जहरीला पदार्थ होता है, जिसके कारण से क्या होता है कि इसके अंदर जो है विषैला प्रभाव उत्पन्न होता है। तो क्या किया गया है कि इस जीवाणु से जो है यह बीटी जीन जो है निकाला गया है और इस जीन का स्थानांतरण जो है क्या किया गया है कपास के पादप में किया गया है। तो इस जीन का स्थानांतरण जब कपास के पादप के अंदर किया गया तो इस कपास के पौधे के अंदर क्या हो गया कि इस बीटी जीन के कारण से जो है क्राई प्रोटीन का जो है संश्लेषण होने लग गया। और यह क्राई प्रोटीन जो होता है यह इस बॉलवर्म के लिए क्या होता है घातक होता है। और इस कारण से क्या होता है कि जब यह बॉल कृमि इस कपास के पादप को खाते हैं तो इस कृमि के शरीर के अंदर क्या होता है कि कपास की कोशिकाएं जब अपघटित होती है तो क्या होता है कि वहां पर उपस्थित जो क्राई प्रोटीन होता है उस क्राई प्रोटीन के प्रभाव से क्या हो जाता है कि इनकी आंत में क्या हो जाते हैं, कृमियों की आंत में क्या हो जाते हैं, छिद्र हो जाते हैं और इसके कारण से क्या हो जाता है कि इनकी मृत्यु हो जाती है। इन कृमियों की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है और ये अपना जीवन काल या जीवन चक्र जो होता है इसको ये पूरा नहीं कर पाते और अंडे देने से पहले ही इन जीवों की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, जिसके कारण से क्या होता है कि कृमियों की संख्या में बहुत ज्यादा कमी आ जाती है और कपास का उत्पादन जो होता है यह बढ़ जाता है। तो इसीलिए यह जो बीटी कपास जो नई प्रजाति तैयार की गई है इसके माध्यम से क्या हुआ है कि कपास का उत्पादन जो हुआ है वह कई गुना ज्यादा क्या हो गया है, बढ़ गया है। तो यह जैव प्रौद्योगिकी के महत्व का को दर्शाता है और इसके कारण से जो है फसलों में हम जो है इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, सुधार करवा सकते हैं। इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, सुधार करवा सकते हैं। तो यह बीटी कपास या बीटी कॉटन कहलाती है।